हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द गर्ल विथ माइक्रोस्कोप में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को जो पढ़ाने जा रही हूँ उस टॉपिक का नाम है बायोडाइवर्सिटी एक्ट। बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब प्रचलन किया गया था? 2002 में। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 was passed by the Parliament of India to protect biodiversity and facilitate the sustainable management of biological resources with the local community। इसका मतलब है सस्टेनेबल मैनेजमेंट का मतलब पहले समझिए। सस्टेनेबल मैनेजमेंट का मतलब है हम कोई चीज़ को हमारे जेनरेशन में उसे यूज करने के बाद भी जो नेक्स्ट जेनरेशन आएगा वो भी उसे ठीक से तरीके से इस्तेमाल कर सके। ये नहीं कि हमने यूज कर उसे ख़त्म ही कर दिया, ऐसा नहीं है। सस्टेनेबल मैनेजमेंट मतलब हम ऐसे मैनेज करेंगे हमारे रिसोर्सेज को जो कि फ्यूचर जेनरेशन के लिए भी बेनिफिशियल होगा, वो भी इसे यूज कर सकते हैं। तो यही लिखा गया है कि टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी एक्ट क्यों प्रचलन किया गया था? टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ एंड फैसिलिटेट द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विद द लोकल कम्युनिटी। लोकल कम्युनिटी के साथ मिलकर हमें ये काम करना होगा, क्योंकि लोकल कम्युनिटी वहाँ प्रेजेंट होती है जहाँ पर हमारा बायोलॉजिकल रिसोर्सेज प्रेजेंट है। तो उनके साथ डिस्कशन कर उनके साथ उनका नॉलेज शेयर कर वहाँ से हम बेनिफिट पा सकते हैं। इसीलिए तो द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विद द लोकल कम्युनिटी लिखा गया है। To meet the requirement of the United Nations Convention on Biological Diversity (CBD), the Biodiversity Act 2002 was enacted। इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन के पास हर तरह का क्लाइमेट से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, हमारा डिफरेंट टाइप का रिसोर्सेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहता है। तो यूनाइटेड नेशन के रिक्वायरमेंट के अनुसार ही हम कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रिक्वायरमेंट के अनुसार ही हमारा बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में प्रचलन किया गया था। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी का मतलब ही क्या है? द बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वेरिएबिलिटी एमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेस and the ecological complexes of which they are part। इसका मतलब ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि बायोडाइवर्सिटी मीन्स डाइवर्सिटी एमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब हमारा जो इंटर स्पेसिस होते हैं, स्पेसिस के अंदर जो डिफरेंस होता है, खुद स्पेसिस एक टाइप का स्पेसिस के भीतर जो डिफरेंस होता है उसे इंट्रा स्पेसिस बोलते हैं। टू टाइप्स के स्पेसिस के अंदर जो डिफरेंस होता है उसको इंटर स्पेसिस बोलते हैं। तो वो डाइवर्सिटी एमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेस, डिफरेंट टाइप के सोर्स को लेकर जो डिफरेंशियबिलिटी है, एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ विच दे आर पार्ट। एंड जो इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स है मतलब कि हमारा एनवायरनमेंट के साथ उन लोगों का मतलब वो डाइवर्सिटी एमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, उनके साथ क्या डिफरेंशियबिलिटी है, ये सब को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। देन सैलिएंट फीचर ऑफ द एक्ट। सैलिएंट फीचर मतलब किस सारे फीचर के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। रेगुलेशन ऑफ एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को कैसे रेगुलेट किया जा सकता है उसे उसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। देन कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसका मतलब है कंजर्व करके रखना। एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट का मतलब मैंने ऊपर समझाया कि हम खुद तो यूज करेंगे और उससे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी थोड़ा सा स्टोर करके रखेंगे।
प्रोटेक्टिंग द नॉलेज ऑफ लोकल कम्युनिटी रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी। नॉलेज जो लोकल कम्युनिटी वहाँ पर प्रेजेंट होती है, जहाँ पर हमारा बायोलॉजिकल रिसोर्सेज प्रेजेंट है, उन लोगों के पास जितना नॉलेज है वहाँ के एरिया के ऊपर हमें उतना नॉलेज नहीं है, तो हम उनसे वो नॉलेज लेकर हम उसके ऊपर कौन सा मतलब क्या क्या किया जा सकता है, उसे कैसे कंजर्व किया जा सकता है, हम उस पर ध्यान दे सकते हैं। इसीलिए प्रोटेक्टिंग द नॉलेज ऑफ लोकल कम्युनिटी रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी, देन सिक्योर शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स विथ लोकल पीपल as conservers of biological resources and holders of knowledge and information relating to the use of biological resources। इसका मतलब है हमने जो बेनिफिट हमें मिला वो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से, हमें उसको उन लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए, सिक्योर शेयरिंग, क्योंकि हमने उनसे नॉलेज गेन किया है, उन्होंने हमें नॉलेज दिया है अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो हमें उससे जो भी बेनिफिट मिला हमें उन लोगों के साथ भी शेयर करना पड़ेगा। किन लोगों के साथ? विथ लोकल पीपल, जो क्या करते हैं एज कंजर्व्स ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, जो कि कंजर्व करके रखे थे वो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को, एंड होल्डर्स ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। वो होल्ड करके रखे थे वो नॉलेज को। हमने उनसे पूछा कि उस जगह के बारे में कुछ बताओ, उन्होंने बताया, हमने वो नॉलेज लिया, हमने उस पर काम किया, तो हमें वहाँ से जो भी बेनिफिट मिला हमें उनसे शेयर करना पड़ेगा। ठीक है। प्रोटेक्शन एंड रीएफिलिएशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, जो भी थ्रेटेंड स्पीसीज हमारा अभी थ्रेटेंड स्पीसीज है उन लोगों का प्रोटेक्शन एंड रीएफिलिएशन करना पड़ेगा। ये साइलेंट फीचर में लिखा गया है। थ्रेटेंड स्पीसीज हमारा वन हॉर्न राइनो है, हमारा डोडो बर्ड है, हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, बॉक भी हमारा है, बारहसिंगा भी हमारा है। तो वो सब थ्रेटेंड स्पीसीज में आते हैं, उनका प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन भी करना पड़ेगा। इन्वॉल्व्स ऑफ इंस्टीट्यूशन of state government in the broad scheme of the implementation of the Biological Diversity Act through the establishment of dedicated committees। इसका मतलब है हमें डिफरेंट टाइप का कमिटी बनाना पड़ेगा। हमें डिफरेंट टाइप का कमिटी, हम इंस्टीट्यूशन में डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूशन में स्टेट का डिफरेंट टाइप का कम्युनिटी बनाएंगे, जो कमिटी डिफरेंट तरीके से वो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकती है, वो उस पर ध्यान देगी। डिफरेंट कमिटी डिफरेंट वे से कंजर्व करने पे ध्यान देगी। Act envisaged a three-tier structure to regulate the access to biological resources। थ्री-टायर स्ट्रक्चर है जो कि रेगुलेट करेंगे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को। वो थ्री स्ट्रक्चर क्या है? The National Biodiversity Authority (NBA), the State Biodiversity Board (SBBS), the Biodiversity Management Committee (BMC). Any grievances related to the determination of benefit sharing or order of the National Biodiversity Authority or State Biodiversity Board under this Act shall be taken to the National Green Tribunal (NGT). एनी ग्रीवेंसेस मतलब एनी टाइप का कंप्लेन अगर आया बेनिफिट शेयरिंग और ऑर्डर ऑफ द मतलब कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की कोई भी टाइप का ऑर्डर या स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का कोई भी टाइप का ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जा रहा या बेनिफिट शेयरिंग नहीं हो रहा लोकल कम्युनिटी के साथ, तो एनी टाइप का कंप्लेन वो कहाँ जाएगा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऊपर। ठीक है, ये एक जुडिशियल सिस्टम है, वहाँ पे जाएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास। देन एग्जेम्पशंस फ्रॉम द एक्ट, इसका मतलब है मतलब कौन सा पॉइंट को एक्सक्लूड किया गया है इस एक्ट
The Act exclude Indian biological resources that are normally traded as commodity. कमोडिटी मतलब कि रॉ मटेरियल हमें जहाँ से मिल रहा उस सारे थिंग्स को हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हम उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं. द एक्ट ऑल्सो एक्सक्लूड ट्रेडिशनल यूजेस ऑफ इंडियन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड नॉलेज. ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जो ट्रेडिशनली यूज किया जा रहा है, जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को, हमें उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है. हम बेसिकली फोकस करते हैं हमारा बायोलॉजिकल रिसोर्स मतलब एनिमल, प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर. हमें ट्रेडिशनली जो भी यूज किया जा रहा था, हमें उस पर कोई भी ध्यान देना नहीं चाहिए. ठीक है, इसलिए उसको एक्सक्लूड किया गया है. एंड रॉ मटेरियल जो भी कमोडिटी हमारा, द एक्ट एक्सक्लूड इंडियन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज दैट आर नॉर्मली ट्रेडेड एज कमोडिटी. जो भी हमारा मतलब कि एक रॉ मटेरियल जहाँ से मिल रहा है, हम उस प्लांट को लेंगे, बट जो रॉ मटेरियल हमें मिला हम उसे नहीं लेंगे, उसे कंजर्व करना हमारा टेंशन नहीं है. हम जहाँ से मिला उसे कंजर्व करेंगे. ठीक है. देन यूजेस बाय कल्टिवेटर्स एंड ब्रीडर्स, एग्जाम्पल फार्मर्स, लाइवस्टॉक कीपर्स, बी कीपर्स एंड ट्रेडिशनल हीलर्स, वैद एंड हकीम्स आर ऑल्सो एक्सेप्टेड. इसका मतलब है हमारा ब्रीडर्स, फार्मर्स और जो भी बी कीपर्स है, जो भी चीज़ वो यूज़ करते हैं उसे भी हम कंजर्व करना हमारा कोई भी बात नहीं है, उसे हम कंजर्व नहीं करेंगे. हम बायोलॉजिकल रिसोर्स के ऊपर ही ओनली ध्यान देंगे, उसे कंजर्व करेंगे एंड उसको ही सस्टेनेबल मैनेजमेंट कर कर हम फ्यूचर जनरेशन के लिए संचय करके रखेंगे. देन फर्स्ट, द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA. It was established in 2003 by the central government to implement India's Biological Diversity Act. So India's Biological Diversity Act कब आया था? 2002 में. The National Biodiversity Authority कब आया था? 2003 में. उसके 1 ईयर के बाद बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर चेन्नई में है. द स्ट्रक्चर ऑफ द NBA, it is consist of the following member: a chairperson, 3 ex officio member, 1 representing the ministry dealing with the tribal affairs and 2 representing the ministry dealing with the environment and forest. इसमें समझाने वाली कोई भी बात नहीं है. एक चेयरपर्सन है. कौन से मेंबर है? एक चेयरपर्सन है, 3 एक्स ऑफिसियो मेंबर है, 1 representing the ministry dealing with tribal affair and other 2 dealing with environment and forest. 7 एक्स ऑफिसियो मेंबर्स हैं. 7 एक्स ऑफिसियो मेंबर्स के काम क्या है? एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, ओशियन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. सिर्फ 7 एक्स ऑफिसियो मेंबर्स हैं और 2-3 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं हम इसमें. 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी होते हैं टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम एमंग द स्पेशलिस्ट एंड साइंटिस्ट. साइंटिस्ट एंड स्पेशलिस्ट में से कोई 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं जिनको वो पर्टिकुलर रिसोर्स के बारे में नॉलेज रहता है. उनमें से कोई भी स्पेशलिस्ट या साइंटिस्ट को हम चूज़ करते हैं, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी चूज़ करती है और उसको रिक्रूटमेंट देती है. फंक्शंस ऑफ NBA: creating an enabling environment as appropriate to promote conservation and sustainable use of biodiversity. ये वही बात है, कंजर्व करके रखना एंड सस्टेनेबल यूज करना बायोडाइवर्सिटी का, उसको ही प्रमोट करना. एडवाइजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, रेगुलेटिंग एक्टिविटीज़ and issuing guidelines for access to biological resources and for
fair feed equitable benefit sharing in accordance with Biological Diversity Act 2002. एंड गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये एडवाइजरी देती है कि इक्विटेबल शेयरिंग करना पड़ेगा। जो भी कंजर्व किया है, जो भी नॉलेज गेन किया है लोकल कम्युनिटी से, उनके साथ इक्विटेबल शेयरिंग करना पड़ेगा, उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। एंड जो भी हमें फेयर फिट इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग मिला उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा, उसे कंजर्व करके रखना पड़ेगा। State Biodiversity Board. State Biodiversity Board, as the name it suggests, the State Biodiversity Board are established by the state government in accordance with the Section 22 of the Act. Section 22 of the Act में ये स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को इस्टेब्लिश किया गया था। स्ट्रक्चर क्या क्या है, स्ट्रक्चर में क्या आएगा? इट इंक्लूड्स ए चेयरपर्सन, वहाँ पे जो था यहाँ पे भी वही है, ए चेयरपर्सन, 5 एक्स ऑफिसियो मेंबर, वहाँ पे था 3 एक्स ऑफिसियो मेंबर एंड 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर, यहाँ पे 5 एक्स ऑफिशियो मेंबर। कंपैरिजन करके पढ़ने से हमें ज़्यादा जल्दी इजीली हमें वो चीज़ याद रह जाएगा। नॉट मोर देन 5 मेंबर एमंग expert. And function of State Biodiversity Board, advice to state government subject to any guideline issued by the central government on matter relating to the conservation, sustainable use or sharing equitable benefits. Same as NBA. Equitable sharing, कंजर्व करके रखना, सस्टेनेबल यूज करना, एंड जो भी स्टेट गवर्नमेंट एडवाइस टू स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू एनी गाइडलाइन इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी गाइडलाइन इशू करेगी स्टेट गवर्नमेंट को उसे मानना ही पड़ेगा एंड स्टेट गवर्नमेंट उसे मानकर फर्दर प्रोसीजर वो चलाएगा। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एक एडवाइजरी देगा, कोई भी गाइडलाइन प्रोड्यूस करेगा एंड उस गाइडलाइन को फॉलो अप करेंगे स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट उसे पासन कर देंगे कम्युनिटी के ऊपर। कम्युनिटी में जो भी लोग होंगे वो उस नॉलेज को और उस एडवाइजरी को पढ़ने के बाद उसको कंजर्व करके रखेंगे और उनके पास जो भी अदर एक्स्ट्रा नॉलेज है वो उन लोगों के साथ शेयरिंग करेंगे। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कम्युनिटी, BMCs। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कम्युनिटी ये लोकल में है, हमने पहले देखा नेशनल में, उसके बाद हमने देखा स्टेट में, अब हम देखेंगे लोकल में कैसे कंजर्व कर हम रख सकते हैं। उसको सेक्शन एक्ट 22 में इस्टेब्लिश किया गया था, किसे? स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी को सेक्शन 41 में इस्टेब्लिश किया गया था। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41 ऑफ द एक्ट, एवरी लोकल बॉडी shall constitute the BMC within its area for the purpose of promoting conservation, sustainable use and documentation of biological diversity, same as before। में क्या आएगा? 1 chairperson and not more than 6 person nominated by the local body। Okay, then function में to prepare the people biodiversity register, PBR, it is the most important and most valuable point of this biodiversity management committee, that they prefer to prepare a PBR, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर एक बनाते हैं जिसमें क्या होता है, लोकल पीपल के साथ कंसल्टेशन कर उस जगह के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन उस रजिस्टर में रजिस्टर होकर रहता है। टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड अवेयरनेस ऑन बायोलॉजिकल बिल्डिंग, एजुकेशन देना लोकल बॉडीज को बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी का रोल है।
एजुकेशन प्रोवाइड करना अबाउट द बायोलॉजिकल रिसोर्सेस, इको रिस्टोरेशन ऑफ द लोकल बायोडाइवर्सिटी, देन लास्ट को लिखी हूँ मैं PBR पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर मेंटेन बाय BMC। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड फिर मिलेंगे। धन्यवाद।